नमस्कार दोस्त। भाइयों, आज मुंबई में 20% से ज़्यादा रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। बैंगलोर में होटल ओनर बोल रहे हैं कि कल से खाना नहीं मिल पाएगा। दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर ऑलमोस्ट जो सप्लाई है कमर्शियल गैस की ऑलमोस्ट ज़ीरो है। और आपके घर की गैस 25 दिन से पहले बुक नहीं हो रही। अब दोस्तों, ये सिर्फ एक वॉर की वजह से हो रहा है जो आपसे लगभग 3000 किलोमीटर दूर हो रही है। आज मैं इसका पूरा कनेक्शन वॉर का, ईरान और इजराइल की वॉर का पूरा कनेक्शन आपकी जो रसोई पर असर डालता है, इसका पूरा का पूरा कनेक्शन बताऊंगा। तो हम सीधा पहले नंबरों पे आते हैं। सैटरडे को अचानक इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करी कि घर के सिलेंडर पे, जो घर का सिलेंडर वो 853 से सीधा का सीधा हो गया 913 रुपए, यानी कि 60 रुपए तक की सीधा बढ़ोतरी एक झटके। कमर्शियल सिलेंडर 114 रुपए बढ़ गया एक सिलेंडर। और गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जो घर का सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर, उस पर 25 दिन की कैप लगा दी, यानी कि आप 25 दिन से पहले बुक नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, ये तो एक सिर्फ शुरुआत है। आज यानी कि 11 मार्च 2026 को देश के बड़े और छोटे शहर, बैंगलोर हो गया, मुंबई वगैरह, और छोटे शहर, हर जगह कमर्शियल सप्लाई, जो सिलेंडर की सप्लाई ऑलमोस्ट जीरो है, यानी कि एक समझ के चलो बंद ही है। होटल के गोदाम खाली है। और डिस्ट्रीब्यूटर के जो गैस के जो सिलेंडर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने बाहर लिख रखा है कमर्शियल गैस सप्लाई सस्पेंडेड। अब कुछ जगह पे तो 1700 का सिलेंडर 34 रुपए में भी नहीं मिल रहा है। तो आखिर हुआ क्या? इसका थोड़ा सा रूट को समझने की कोशिश करते हैं। ईरान और यूएई के बीच में एक छोटा सा रास्ता है समंदर में। उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, HORMUZ। ये सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है अपने सबसे नैरो पॉइंट, यानी कि जमीन के उधर से, जमीन से 33 किलोमीटर दूर है। पर दोस्तों, दुनिया की 20% LNG गैस यहीं से होकर गुजरती है रोज। अब कतर और यूएई भी इसी वाली शिप भी यहीं से आती है इंडिया में। अब हुआ क्या दोस्तों, 28 मार्च को अब यूएस और इसराइल ने ईरान पे अटैक किया। ईरान ने जवाब में गल्फ रीजन में अमेरिका बेसिस पे अटैक किए। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हो कि एशियन स्पोर्ट में जो LNG की जो गैस की रेट 10 यूनिट से बढ़कर सीधा 25.40 हो गई। ये 3 साल में अब तक सबसे बड़ा है, ज्यादा बड़े हैं। और क्रूड ऑयल तो आपको पता है कि 130, 35, 50 बैरल से आज का रेट 80, 85 बैरल के आसपास घूम रहा है। अब इसलिए इंडियन गवर्नमेंट में घबराई और थोड़े से इमरजेंसी स्टेप के लिए। अब एक फिगर सुनिए। इंडिया जो LPG यूज करता है, उसका मतलब 35 से 38% के करीब वो खुद बनाता है, और 60 से 65% के करीब बाहर से मंगवाता है। और कहां से मंगवाता है? सबसे बड़ा है सप्लायर है कतर। कतर के पास दुनिया की सबसे ज्यादा गैस है, रिजर्व है। और फरवरी 2024 में इंडिया का कतर के साथ 78 बिलियन डॉलर की डील हुई है 20 साल के लिए, यानी कि 20 साल तक इंडिया सप्लाई करेगा। अब कतर का है, वो सीधा हॉर्मुज के, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, वहां से शिप्स आ नहीं सकती। दूसरा सप्लायर है यूएई, ये भी हॉर्मुज में है। अब तीसरा सप्लायर है यूएस से, थोड़ा सेफ, क्योंकि रास्ता थोड़ा दूर है, मतलब अलग है, लेकिन दूर भी है, वहां से सप्लाई आने में दिक्कत हो जाएगी। रशिया से भी बात हुई है, लेकिन एकदम से सप्लाई आ नहीं सकती, सस्ता जरूर मिलेगा। अब समझिए, एक LNG शिप में कितना गैस आता है। एक स्टैंडर्ड LNG टैंकर में 60,000 से 80,000 टन गैस आती है। और बड़े वाले शिप में 2,66,000 मीटर क्यूबिक मीटर के करीब गैस आती है, जो एक छोटी सिटी को आराम से सप्लाई कर सकती है महीने के लिए। अब इंडिया के पास, यानी कि इंडिया के जो वॉर से पहले, इंडिया हर महीने रफली 2.1 मिलियन टन LNG एक्सपोर्ट करता था बाहर की मार्केट से, यानी कि रफली 25 से 30 LNG के जो कंटेनर, जो शिप्स हैं, वो रफली आते थे इंडिया के पास। अब सिर्फ देराज, जो इनका दाहिस टर्मिनल है इंडिया का, जो गुजरात का सबसे बड़ा टर्मिनल है, वो अकेले 17.9 मिलियन टन साल का हैंडल करता था गैस को, अपनी पूरी 101% कैपेसिटी में। अब वॉर के बाद क्या हुआ? LNG गैस, मतलब जो पर्शियन गल्फ से आती थी, वो बिल्कुल
जो मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आने से वो बिल्कुल बंद हो गया क्योंकि मिसाइल का डर था। अब जो गैस कतर से 3 दिन में या यूएई से 3 दिन में आती थी, अब वो सीधा आ रही है 15-15 दिन में, या वो आ ही नहीं रही शिप, मतलब मिसाइल के चक्कर में। अब इसका रिजल्ट, जो 30 शिप्स आती थी वो आज 10 भी नहीं आ पा रही है महीने की, और जो आ रही है वो डबल किराया ले रही है। इंश्योरेंस का खर्चा बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ गई। अब लेकिन अब जो आएगी वो आएगी भी कैसे? कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं सकता, जान माल दोनों का रिस्क है। अब इंडिया का जो रिजर्व है वो समझिए, इंडिया के पास अभी गैस रिजर्व का सिर्फ 25 से 30 दिन का गैस रिजर्व है। गवर्नमेंट सोर्स ने मतलब खुद ही कहा है कि इंडिया हैज इनफ एलपीजी स्टॉक्स टू कवर 25 to 30 days। और स्पेसिफिकली गैस के लिए कुछ एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि सिर्फ इंडिया के पास 5 से 7 दिन का गैस है, क्योंकि गैस स्टोर करना बहुत मुश्किल है। गैस स्टोर करने के लिए दोस्तों -162 डिग्री टेम्परेचर पर लिक्विड को बिल्कुल लिक्विड बना के रखा जाता है गैस को। अब क्रूड ऑयल की पोजीशन समझिए, क्रूड ऑयल 25 दिन का क्रूड ऑयल हमारे पास है और रफली 25 दिन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, यानी कि 50 से 70 दिन के आसपास है। लेकिन अगर वो लंबा चला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रही, तो इंडिया को बड़ी प्रॉब्लम होगी, पूरी दुनिया का प्रॉब्लम होगी। अब इसलिए अब गवर्नमेंट थोड़ा स्विफ्टली मूव कर रही है। अब मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ सीधा आपको अपनी मतलब इससे कनेक्ट करेगा, जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से। मुंबई में मैंने आपको पहले बोला कि 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो गए। जो मुंबई की होटल इंडस्ट्री है, मतलब उसकी एसोसिएशन है, वो कह रहे हैं कि अगर 2 दिन में ठीक ना हो कंडीशन, तो 50 से 70% के बीच के मतलब रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। बैंगलोर में भी यही हाल है, कहीं पर भी गैस नहीं मिल रही है। गैस होएगी तो मिलेगी, मेरे ख्याल से जो इन्होंने 25 से 30 दिन का है, 5 से 7, मेरे को तो लगता है 2 या 3 दिन का ही स्टॉक पड़ा। हर सप्लायर के बाहर बोर्ड लगा रखा है कि जो सप्लाई है टेम्परेरी सस्पेंडेड है। अब जब तक वो ठीक नहीं होता है तब तक तो ऑप्शन है नहीं, और रशिया से आने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब इन सब में जो हमारे भी से कनेक्ट करता है, फैक्ट्री का क्या होगा? अब फैक्ट्री, जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री और पावर प्लांट को प्रायोरिटी मिल रही है, इसलिए छोटी इंडस्ट्री को गैस नहीं मिल रही है। अब सीधा असर आप पे पड़ेगा। जब छोटी फैक्ट्री को गैस नहीं मिलेगी, प्रोडक्शन होल्ट होएगी, हर चीज महंगा होएगा, धागा, पेपर, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज में इफेक्ट पड़ेगा। अब गवर्नमेंट भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी, अब उन्होंने भी कुछ बड़े स्टेप्स लिए। गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इन्वोक कर दी है। ये वॉर जैसी इमरजेंसी में यूज होता है, क्योंकि मतलब अब गवर्नमेंट के पास पूरा होल्ड हो गया कि वो गैस को जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। सारी रिफाइनरीज को ऑर्डर दे दिया है कि मैक्सिमम एलपीजी प्रोड्यूस करो और सिर्फ घर के सिलेंडर पे करो, कमर्शियल का भी इनका ध्यान नहीं है। अब नेचुरल गैस, मतलब जो नेचुरल गैस कंट्रोल और सप्लाई ऑर्डर 2026 लाया, ये पहली बार हुआ है। सेक्टर वाइज गैस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जिस जिस सेक्टर को गैस चाहिए होगी वो मिलेगी। इसमें प्रायोरिटी हॉस्पिटल्स को मिल रही है, जो भी पावर जनरेट करती है उसको मिल रही है। अब ये सब तो हो रहा है, कमेटी भी बहुत बनाई है भाई, कैसे इसको डिसाइड करेंगे कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में गैस पहुंचानी है। अब पीएम मोदी साहब ने बोला था वॉर का असर मतलब आम जनता पे नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ तो रहा है, और सीधा सीधा पड़ रहा है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर, मतलब जो आपको फ्यूचर का है, इंडिया कैसे वो मंगवा सकता है गैस। इंडिया के ही सप्लायर, मतलब जो ऑप्शन क्या है इंडिया के पास सप्लाई करने का, सबसे बड़ा ऑप्शन है यूएसए से सीधा डायरेक्ट इंपोर्ट करो। इंडिया ने ऑलरेडी 2.2 मिलियन टन यूएसए गल्फ कोस्ट के गैस से, मतलब 2026 का इन्होंने एग्रीमेंट किया है, पर वो दूर भी बहुत है।
वहां से लाने में काफी टाइम लग जाएगा। ऑप्शन 2, बायो सीएनजी, बायोगैस। ये इंडिया के अपने फ्यूचर सॉल्यूशन है। गांव का कचरा, खेत की पराली, सीवरेज, सबसे गैस बन सकती है। अब गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है कि अप्रैल 2025 से 1% बायो सीएनजी ब्लेंड शुरू होगा और 2028 में 5% का टारगेट है। अगर ये चीज डेवलप हो जाए तो हमें कतर की जरूरत नहीं है। ऑप्शन 3, पाइप नेचुरल गैस, जो यानी कि पीएनजी। सीधा घर में पाइप से गैस आए, सिलेंडर की जरूरत ही ना पड़े। इससे जो शॉर्टेज जो पहुंचाने की जो दिक्कत आती है, जो मतलब सप्लाई की दिक्कत आती है, वो खत्म हो जाएगी। चौथा ऑप्शन, गैस का फंडा ही खत्म कीजिए, इंडक्शन कुकिंग पे आइए। इंडिया ऑलरेडी 103 मेगा टन गीगावाट सोलर कैपेसिटी ऑलरेडी तैयार कर रहा है। इसको और बढ़ाइए ताकि हमें इस गैस की जरूरत ही ना पड़े, पर इसमें काफी टाइम लग जाएगा। और पांचवा है कि रशिया से भी गैस मंगवाए, उनसे डील हुई है लेकिन उसको आने में भी काफी टाइम लग जाएगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए है सही। अब इसमें सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन क्या है? इसका सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन है कि एक पे डिपेंडेंट ना रहो, सबको थोड़ा थोड़ा मिक्स करो, जो ऊपर के पॉइंट गए हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, वैसे एनर्जी में भी करो। तो दोस्तों, अब आपको मैं एक छोटी सी समरी बताता हूँ। ईरान इजराइल लड़ रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑलमोस्ट बंद है। इंडिया की 60% गैस वहां से आती है। प्रयास बढ़े, प्राइसेस बढ़ी, सप्लाई रुकी, रेस्टोरेंट बंद। लेकिन इंडिया के पास सोल्यूशन क्या है? बायो सीएनजी, पीएनजी, सोलर गैस, सोलर इलेक्ट्रिसिटी, और यूएसए से लाना। ये फास्ट करना पड़ेगा। अब ये क्राइसिस एक वेकअप कॉल है कि किसी एक चीज पे, देश पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। अगर आपने ये पहली बार ये चीज समझा हो, तो मेरा मतलब था कि आपको एक छोटे से आराम से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का। तो सर, सारे के सारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाइए, और आगे का वीडियो मैं किस पे बनाऊं प्लीज बताइएगा।